हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि क्लास 10th की साइंस में आपको मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और फिजिक्स का पहला लेसन थ्योरी बेस्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके न्यूमेरिकल्स के 2 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं, आज ये पार्ट 3rd है। तो इसमें भी आपको मैं 4 से लेकर 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिस टाइप की बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। एक बात और स्टूडेंट, देखो आप सभी व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज करते हो कि सर नोट्स सेंड कर दो, सर नोट्स दे दो। तो स्टूडेंट, आप सभी को हम बता चुके हैं कि अगर आप मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी इन सभी के नोट्स पाना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे टारगेट 90+ बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्रेजेंट टाइम में जो फीस है केवल 500 रुपये है। उसके बाद कुछ टाइम बाद फीस बढ़ने वाली है, लॉकडाउन जैसे हटेगा फीस बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो अभी आपके पास चांस है केवल 500 रुपये में ज्वाइन होने के लिए। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, केवल वही मैसेज करें जो हमारे टारगेट 90+ बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं। फालतू बच्चे मैसेज ना करें, ओके। तो स्टूडेंट देखो, आज भी मैं आपको देखो 8 न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं आज के न्यूमेरिकल नंबर 9 की, ठीक है। 8 तक कंप्लीट हो चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहा है, पहले न्यूमेरिकल को एक बार पढ़ता हूं मैं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा। एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब नंबर 1 आभासी हो और नंबर 2 वास्तविक हो। तो स्टूडेंट हमें बताना है। अब देखो पहले वैल्यूज लिखते हैं जो दे रखी हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? नेगेटिव। कितनी दे रखी है? 10, तो -10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, तो हमें यू का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? यू का मान रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब, अब यहां पर 2 कंडीशंस दे रखी हैं, जबकि प्रतिबिंब आभासी हो और जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। अब समझना। अब स्टूडेंट देखो, अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में क्या होता है? देखो ये हमारा अवतल दर्पण है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो इधर ही बनेगा जिधर वस्तु रखी हुई है। अगर वस्तु का आकार इतना है तो 5 गुना इसका बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब जो बना है ये कैसा बनेगा स्टूडेंट? इधर साइड है तो वास्तविक। तो आप इधर साइड जब प्रतिबिंब बनेगा तो यू का मान तो आप सभी जानते हो हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन वी का मान भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। अब समझना, अब इससे देखो क्या निष्कर्ष निकलेगा। 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो आई का मान कितना दे रखा है? 5। किसका बन रहा है? वस्तु का। तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसको, या I/O बराबर 5। समझ में आया मैंने कैसे लिखा है? देखो उसने बोला है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु का 5 गुना बड़ा है। अगर वस्तु हम कहें, देखो वस्तु को हम किससे लेते हैं? O से। तो ये जो प्रतिबिंब है वस्तु का 5 गुना हो गया, वस्तु से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब है। तो हम इसको कुछ इस टाइप से लिखें तो शायद किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप सभी ने यार एक सूत्र जरूर पढ़ा होगा, m बराबर, एक तो पढ़ा होगा I/O और एक पढ़ा होगा m बराबर -V/U। पढ़ा है सभी ने, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों वैल्यूज आप ऊपर लगा दो, मतलब mm के दोनों मान हैं। आप चाहते हो तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 और इसे आप 2 बना सकते हो। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो क्या लिखोगे? I/O बराबर -V/U। I/O की जगह हम कितना लगा सकते हैं? 5 बराबर -V/U। अब हमको निकालना क्या है स्टूडेंट? हमें निकालना है U का मान। क्या निकालना है? U का मान। तो अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीपल मारोगे तो V बराबर -5U निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आए? -5U। इतना समझ में आया मैंने क्या किया है? कुछ नहीं स्टूडेंट, तो सवाल में उसने बोला है। अब ये जो हम कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट डाल लेना। प्रतिबिंब पहली कंडीशन इसने मानी है नंबर 1 आभासी और दूसरी इसने कंडीशन मानी है नंबर 2 वास्तविक। तो अभी हम जो कर रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या है? हमारी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक है। तो ये जो हमने किया है पूरा का पूरा ये वास्तविक के लिए किया है, क्योंकि वास्तविक में ये इधर ही प्रतिबिंब बनेगा। और सेकंड में हम करेंगे आभासी के लिए। अब उसके लिए क्या होगा वो मैं बता दूंगा। अब आप सभी ने दर्पण का सूत्र जरूर पढ़ा होगा, तो यहाँ लिखोगे दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का क्या सूत्र होता है? 1/f बराबर 1/v
प्लस 1/u। आप सभी ने पढ़ रखा होगा दर्पण का सूत्र, ठीक है। अब v का मान आप कितना लगाओगे, -5u, और f का मान आपको कितना दे रखा है, देखो जरा, -10, तो लिखोगे -1/10 बराबर -5u, ठीक है। ये वैल्यू हमने v की जगह -5u लगा दी, प्लस 1/u। क्लियर है सभी को। अब यहाँ से एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट, 5u, कितना आएगा 5u, तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो -1 प्लस यहाँ पर u है, डिवाइड करोगे तो 5, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया वो हम करते हैं कैलकुलेशन। तो -1/10 बराबर 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4 बचेगा, तो प्लस 4/5u, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल मार दो, तो 10 चौके 40, तो -40 बराबर 5u। 5 से आप 40 को काटो तो u का मान कितना आ गया, -8 सेंटीमीटर। तो पहली कंडीशन तो स्टूडेंट हमारी ये बन जाएगी, कब है, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, तो प्रतिबिंब जिधर वस्तु रखी हुई है उधर ही बनने वाला है। तो अगर हम प्रतिबिंब वास्तविक चाहते हैं तो दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें वस्तु को रखना होगा, तब जाकर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बनेगा। एक तो हमारी ये कंडीशन होगी, ठीक है। अब बात करेंगे आभासी के लिए, नंबर 2 आभासी। सिंपल है स्टूडेंट, तो कुछ नहीं, मैं समझना मैं तो समझाना चाहता हूँ, समझो। देखो अब आभासी का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब आपका इधर साइड बन रहा था अब वो कुछ इधर साइड बनेगा, आभासी, ठीक है। अब वो वस्तु से 5 गुना बड़ा ही बनने वाला है। अब समझो इसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाले यार। उसी तरीके से करोगे, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का 5 गुना बनेगा, ठीक है। तो I/O बराबर 5, इतना क्लियर है। m बराबर आप सभी जानते हो -v/u होता है। अब यहां से दोनों वैल्यूज कर सकते हो, देखो इसको चलो मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, आपसे हमने एक और सूत्र पढ़ा होगा, m बराबर I/O, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, I/O बराबर -v/u। समझना, अब यहाँ से चेंज होने वाला है। I/O की जगह तो मैं 5 लगा सकता हूँ, चलेगा, ठीक है, बराबर। अगर प्रतिबिंब आभासी है, तो स्टूडेंट एक चीज बताओ, v का मान तो हम कैसा लगाएंगे, पॉजिटिव। v का मान कैसा होगा, पॉजिटिव। आप ये चीजें यहां पर भी कर सकते हो। अगर प्रतिबिंब हमारा वास्तविक था तो v का मान नेगेटिव, u का मान नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस में ही वैल्यू रही। बट अगर हम कह रहे हैं कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा, आभासी कब बनेगा, जब प्रतिबिंब इधर साइड बनेगा, मतलब दर्पण के दूसरी साइड बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब इधर साइड बन रहा है तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो v का मान है ये वाला, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आप क्या करोगे, हम माइनस रहने दोगे, प्लस v, और u का मान कैसा आएगा स्टूडेंट, u इधर ही रहेगा, तो u का मान कैसा आएगा, नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस। तो यहां पर लिख सकते हो 5 = v/u, या v बराबर 5u। अगर मैं चाहता तो v का मान डायरेक्ट पॉजिटिव उठा के रख सकता था, यहां पर नेगेटिव रहेगा v का मान, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक था। इधर साइड क्यों रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी कह रहा है। अब कुछ नहीं करना है, दर्पण का आपको सूत्र लगाना है इस तरीके से। तो मैं यहां पर थोड़ा सा आपको करके बता देता हूं। यहां लिखोगे दर्पण के सूत्र से, देखो छोटी छोटी चीजें समझोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f की जगह वही -1/10 बराबर v की जगह कितना लगाओगे, 5u, तो 1/5u प्लस 1/u। अब देखो कैलकुलेशन आप करना जानते हो, हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, केवल आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है और मुझे u का मान कमेंट करके बताना कि u का मान आप सभी का क्या निकल के आया है। एक बार फिर से मैं इस न्यूमेरिकल को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो स्टूडेंट, उसने क्या बोला था कि कोई अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, तो f का मान मैंने नेगेटिव लगा दिया। अब u का मान हमें निकालना था। अब वो कह रहा है कि प्रतिबिंब हमें 5 गुना बड़ा बनाना है, उसके लिए 2 कंडीशंस उसने दे दी। एक, प्रतिबिंब वास्तविक बने, दूसरी प्रतिबिंब आभासी बने। अगर वास्तविक बनाएंगे तो प्रतिबिंब उधर ही बनेगा जिधर वस्तु रखी हुई है। तो इधर साइड की सभी दूरियां कैसी होती है, नेगेटिव, तो u का मान भी नेगेटिव और v का मान भी नेगेटिव। समझो, प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बड़ा बनेगा, तो I बराबर आप 5O लिख सकते हो। यहां पर वास्तविक है तो I/O बराबर मैंने 5 कर दिया। आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा है, m बराबर I/O।
और एक और पढ़ा है m बराबर माइनस वी अपॉन यू। दोनों को बराबर करोगे तो आई अपॉन ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू। आई अपॉन ओ की जगह हम 5 लगा सकते हैं, माइनस वी अपॉन यू। तो क्रॉस मल्टीपल करोगे तो वी का मान माइनस 5u निकल के आ जाएगा। अब दर्पण का सूत्र आप सभी ने पढ़ रखा है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बस कैलकुलेशन करोगे, एक आंसर आपका यहाँ से निकल के आएगा। फिर उसने दूसरी कंडीशन बोली है कि प्रतिबिंब अगर आभासी बनेगा तो हमें वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा। अगर हमें 5 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए हमने सेम फंडा अपनाया, कोई चेंज नहीं किया यार। I बराबर 5o, प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बड़ा बना। I अपॉन ओ बराबर 5, तो m बराबर I अपॉन ओ और m बराबर माइनस वी अपॉन यू। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा। मैंने सारी वैल्यूज लगा दी। अगर प्रतिबिंब आभासी है तो v का मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर साइड की सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं। तो v की जगह हमने पॉजिटिव लगा दिया, और u तो यार हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो माइनस यू। प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस रहेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो v का मान आपका क्या निकल के आया, प्लस 5u। v का मान पॉजिटिव ही तो आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब उधर साइड बन रहा है। फिर आपने दर्पण का सूत्र पढ़ रखा है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसकी आप कैलकुलेशन करोगे और u का मान आसानी से निकाल लोगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज का हमारा जो नवा न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो गया। वैसे पहला है और वैसे मैं जो करा रहा हूँ उसमें नवा न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और हाँ देखो, एक रिक्वेस्ट हो रहा है आप सभी से, देखो मैथ की वीडियोज़ को भी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, क्योंकि वो सर भी बहुत मेहनत करते हैं। टेंशन ना लो, मैथ की भी तैयारी आपको बहुत अच्छे से कराएंगे। इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो सब कुछ हम बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे इस बार, क्योंकि लॉकडाउन है। मुश्किल है स्टूडेंट कि आप ऑफलाइन कोचिंग या फिर कॉलेज अटेंड कर पाओ, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास सुनहरा अवसर है। स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपकी वो तैयारी कराएगा कि आपकी ऑफलाइन कोचिंग या फिर कॉलेज में भी कोई टीचर नहीं कराने वाला। ओके, चलो इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं आज के अगले न्यूमेरिकल की। देखो सारे ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, टेंशन ना लो यार। हर टाइप का न्यूमेरिकल आपको करा दिया जाएगा। इसलिए देखो, केवल फिजिक्स में आपके शायद 4 लेसन हैं, 4 या 5 लेसन शायद फिजिक्स में होंगे, 4 या 5 आपके केमिस्ट्री में होंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे 10th का सिलेबस इतना नहीं पता है अभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम 10th पढ़ा रहे हैं। हमारी क्लासेस 12th एंड कंपटीशन के लिए रहती हैं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट अगले न्यूमेरिकल्स की। कौन कौन से न्यूमेरिकल है, अगले न्यूमेरिकल में उसने क्या बोला है। चलो पहले पढ़ते हैं एक बार न्यूमेरिकल को, उसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशन की। और इसको भी देखो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, जिससे कि हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। चलो 10वां न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार पहले। इसमें कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से, एक उत्तल दर्पण, ठीक है, ये उत्तल दर्पण वाला न्यूमेरिकल है। एक उत्तल दर्पण 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला है। मतलब जो उत्तल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। चलो होगी बात ये तो। उसके बाद कह रहा है इसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है, ठीक है। उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दी, उसका प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बनता है। वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब समझो, यह हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब इसके सामने हमने कोई वस्तु रख दी, उसका प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बन रहा है। तो उसका प्रतिबिंब देखो, अगर ये वस्तु हमने रख दी तो प्रतिबिंब इसके आधे आकार का बन रहा है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये v हो जाएगा और ये हमारा u हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि u और v के मान ज्ञात करो। u और v के मान हमको बता रहे स्टूडेंट कि u और v का मान कितने होंगे, ठीक है। अब समझो, r से आप f निकाल सकते हो, f बराबर r/2, 20/2 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसने बोला है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के आधे आकार का बन रहा है। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के आधे आकार का, बताओ इस तरीके से तो लिखोगे, प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का आधा बन रहा है, वस्तु के आकार का आधा। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, I/O, O को हम यहाँ पहुँचा देंगे, बराबर 1/2 लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अब यहाँ से देखो 2 कंडीशंस मैं बनाने वाला हूँ। एक तो हमारी m बराबर I/O, पहली कंडीशन बन जाएगी, और एक और आप सभी ने सूत्र पढ़ रखा है m बराबर माइनस v/u, ठीक है। 2 कंडीशन बना ली, बस इनको सॉल्व कर दो। समीकरण 1 व 2। तो स्टूडेंट देखो, समीकरण 1 व 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, I/O बराबर माइनस v/u, ठीक है। यही तो आया। अब I/O की जगह आप क्या लगा सकते हो, 1/2। तो आप आगे जब सॉल्व करोगे
1/2 बराबर माइनस वी अपॉन यू। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना, देखो u भी इधर ही साइड है, v भी इधर ही साइड है, तो माइनस माइनस ये तो प्लस ही रहेंगे, देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा देखो 1/2 बराबर माइनस वी अपॉन यू, समझना v का मान हम नेगेटिव लगाएंगे यहाँ पर, u का मान भी नेगेटिव रहेगा, क्योंकि प्रतिबिंब जिधर वस्तु जिधर रखी हुई उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो आगे सॉल्व करोगे तो v बराबर या u बराबर कर लो, ठीक है। u बराबर क्या निकल के आएगा, -2v। u बराबर क्या निकल के आया, माइनस के 2v। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 बना दो। इतना आ रहा है ना समझ, मैंने क्या किया है, कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को बराबर किया, u की जगह हमने क्या निकाल लिया, माइनस के 2v क्रॉस मल्टीपल करके। अब आप सभी दर्पण का सूत्र जानते हो, तो लिखोगे दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, v का मान। क्यों, चलो पहले वैल्यू लिख लो सारी की सारी। 1/f, f की जगह कितना लगाओगे, उत्तल दर्पण है, पॉजिटिव रहेगा, 10 ही लगेगा, ठीक है, बराबर v दे नहीं रखा, u की जगह कितना लगा सकते हो, माइनस के 2v। क्या लगाओगे, माइनस के 2v, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2v। इतना आ रहा है समझ में। उसके बाद हमें करना क्या है स्टूडेंट, एलसीएम लोगे, कितना आएगा 2v, कितना आएगा 2v। v से 2v को डिवाइड करो 2, तो 2 माइनस 2v से 2v गया, कितना बचा 1, तो क्या आया 1/10। अब बराबर देखो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1/2v, 1/10। अब आगे जब सॉल्व करोगे 2v बराबर कितना आया 10, 2 से काटोगे तो v का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। चलो एक बार चेक करते हैं आंसर कितना आ रहा है इधर। तो स्टूडेंट देखो v का मान आया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, जो हम मान के चल रहे थे कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने बन रहा है, वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे। क्यों बनेगा, अब रीजन जान लो क्यों बनने वाला है। तो यहाँ पर आप v का मान कैसा देख रहे हो, v का मान कैसा आया, पॉजिटिव आया, v का मान कैसा आया, पॉजिटिव। इसी वजह से स्टूडेंट v का जो मान पॉजिटिव आ रहा है, हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव आ रहा होता तो हम मान के चलते कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। यहाँ तक क्लियर। देखो ये वाला जो सूत्र है ये नॉर्मल फॉर्मूला है जो वास्तव में होता है 1/2 बराबर माइनस के v/u। आप सभी ने पढ़ रखा है दर्पण का सूत्र, मैंने आपको यही पढ़ाया था वो, ठीक है। बस यही दर्पण का मैंने सूत्र लगाया है, ठीक है। रेखीय आवर्धन में आप सभी ने पढ़ रखा होगा, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक और जो हम आगे सॉल्व करते हैं तो m बराबर माइनस के v/u हमारा सूत्र निकल के आता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है, या फिर कह सकते हो कि जो 10वां न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। इसको मिटा देते हैं। तो स्टूडेंट देखो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक और न्यूमेरिकल करा रहा हूँ बस, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो से मैं देखता हूँ आप सभी देखते नहीं हो, 10th क्लास के स्टूडेंट। 12th वाले बच्चे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। उनको थोड़ी सी चिंता है, लगता है आपको चिंता नहीं है। तो वीडियोस को पूरा देखा करो अगर चाहते हो हम आपको ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस प्रोवाइड करें तो। चलो अब बात करते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल नंबर 11, क्योंकि आज देखो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े से और दिनों की अपेक्षा। तो इसमें कह रहा है कि एक वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, इसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो पहले वैल्यू लिख लो, अवतल दर्पण है तो f बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण के उधर ही बन रहा है जिधर वस्तु रखी हुई है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 30 सेंटीमीटर। v का मान कितना हो जाएगा, माइनस 30 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है यदि वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे तो प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा। हमें प्रतिबिंब का स्थान बताना है कि प्रतिबिंब का स्थान क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट यहाँ पर समझने की कोशिश करना है इसने क्या कहा है। देखो पहली कंडीशन में कह रहा है अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है ना। सॉरी ये यू दे रखा है ना कि अवतल दर्पण की। अब समझना, पहले स्टूडेंट हम यहाँ से f का मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं, f, क्योंकि हमें दर्पण से वस्तु की दूरी दे रखी है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है। तो आप f का मान निकाल सकते हो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही तो होता है दर्पण का सूत्र। सारी वैल्यू लगाओ, v की जगह
-30, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/15। एलसीएम कितना आएगा 30, 30 से 30 को डिवाइड करोगे तो -1, 15 दूनी 30 तो -2। अब हाई स्कूल में पढ़ रहे हो इतना तो आप सभी को आता होगा, ठीक है। 1/f बराबर -1 -2 -3 हो गया बटे 30, 3 से 30 को काटोगे 10 बार कट गया, तो f का मान ऐसे करके देखोगे तो कितना आएगा -10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखो आगे उसने क्या बोला है, आगे कह रहा है कि यदि वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें बतानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कि प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस सेकंड कंडीशन है, u बराबर 8 सेंटीमीटर बोला है, u बराबर कितना बोला है 8 सेंटीमीटर उसने बोला है। अब इस कंडीशन में f का मान निकालना है, तो यार कुछ नहीं करना है, दर्पण का सूत्र लगा दो, कैलकुलेशन करना आप सभी जानते हो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या निकालना है v, तो u को इधर ले आओ, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। f की जगह कितना लगाओगे -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/8। 8 और 10 का एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट, देखो 10 है यहाँ पर 8 है, 40 कितना आएगा 40, 10 से 40 को डिवाइड करोगे 4 बार तो -4, प्लस 8 से 40 को डिवाइड करोगे 5 बार तो यहाँ पर 5। 1/v बराबर -4 प्लस 5 तो +1 बचेगा अपॉन 40, तो v का मान कितना आ गया +40 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बन रहा है स्टूडेंट वो दर्पण के पीछे बनेगा, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो दूसरी वाली कंडीशन में प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के ध्रुव से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के पीछे। तो लिख सकते हो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के ध्रुव से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो 11वां न्यूमेरिकल है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आंसर आ रहा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट। अब देखो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और रहेंगे जो कि प्रिज्म के ऊपर हैं और डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।